जी साथियों, नमस्कार आप सभी को। और द सारथी फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है वो ये है कि अभी हाल ही में एक महिला ने एक वीडियो डाला है जो कि हमारी जो बहनें हैं जो शादी के लायक हो गई हैं उनको लेकर के। तो वीडियो समाज को एक संदेश देने के लिए बड़ा अच्छा कोशिश है, इस तरह की वीडियो आनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा, और बताने से पहले आप एक बार ये वीडियो देखिएगा कि वीडियो में मैसेज क्या है। मेरो समस्त देशवासियाँ भाई और बहना ने प्रेम भरो नमस्कार है। तो भाइयों, आज एक बहुत ही हिम्मत कर थारा एक बात करने की कोशिश करी है कि जदी जितना भी माए तैबा ने एक ही बात कहनी है कि जदी थारी बेटी की उम्र ब्याह लायक है जैनी तो थे बहुत ही सोच समझ डिसीजन लेना है। बिना सोचे समझे कोई कदम को नहीं उठानो। आप ज़्यादातर वही देखा जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, नौकरी कितनी है। जमीन जायदाद नौकरी ना देखियो बिल्कुल भी, एक ही चीज देखनी है कि छोरो समझदार और सुलझड़ हो गए बस। आजकल आप देखा कि 50% लोग निहायत ही नशेड़ी है, बिल्कुल एन गए भी सा खत्म है एड़ी कहानी गा है। जमीन जायदाद वाला नशेड़ी नाम हो तो थे मेरी एक बात मानियो कि छोरी को मुंह एक कोई ढंगा से कुएं का नहीं कर भी मैं धक्को दे दियो तो थे ही उम्र भर नेचा है। और बाई नशेड़ी नाम हो तो कुएं में धक्को दो नहीं, वो बहुत ही ज्यादा सही रही। क्योंकि एक नशेड़ी आगे जो जिंदगी बितानी है नहीं तो हर रोज मरना पड़ी बंदे ने, हर रोज नई मौत मरना पड़े। और भी बेटी ने जक्का गुना बन करया को नहीं बांगी सजा भुगतनी पड़े बिल्कुल। और बहुत सा उदाहरण तो मेरे कने है कि निर्दोष बेटियां ने नशेड़ियां खेड़ो छुड़ाने खातर मरनो पड़े आखिर में। और पीछा आ राजनीति और देखो 5-7 राजनीति के बेचारा आपको ठुक जमान खातर अजय कट्ठा और बेटी के माइत ने कई कई बेटा लारा टाबरा ने पाड़ लियो, ए रुपया ले लियो, आ कर लियो, बा कर लियो और थे लाश चक लियो। ए इसी कानूनी कार्रवाई जाने नहीं। साथियों, आपने वीडियो को सुना और वीडियो में काफ़ी अच्छा संदेश दिया गया है जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आगे बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में एक बात बताई है कि हमारा मकसद है कि आप भ्रम से बाहर आएँ, आप लोग वास्तविकता को समझें। देखिए, इसमें कोशिश ये रही है कि हम अपनी बेटियों की शादी किसी अच्छे लड़के के साथ करें और हम ज़्यादा ज़मीन जायदाद ना देखें, लड़का देखें। मैं 100% इस बात के समर्थन में हूँ कि ज़मीन जायदाद देख करके शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी खुद अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पर हमने शादी कर दी किसी अच्छे घर को देख करके, लेकिन लड़की वहाँ जा करके खुश नहीं है। उस खुश ना होने की वजह बहुत सारी है। लड़का पियक्कड़ है, गलत संगति में है और कई बैड हैबिट्स हैं उसके अंदर। लड़की वहाँ पे खुश नहीं रहती है। और हमने ऐसा भी देखा है कि भाई किसी साधारण फैमिली में किसी लड़के की शादी, किसी लड़की की शादी की गई तो भी दिक्कत है। और एक चीज़ और भी है कि ये मुद्दा सिर्फ लड़कियों का नहीं है, ये मुद्दा लड़कों का भी है। हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को गलत तरीके से पेश करते हैं। मेरी कोशिश है कि आप थोड़ा सा सही चीज़ को प्रमोट करें, और जो प्रमोट करें वो एक सामाजिक दृष्टि से सामान्य हो। हम किसी एक विशेष वर्ग को गलत ना ठहराएं, एक किसी विशेष वर्ग का हम समर्थन ना करें। आमतौर पे जो वीडियो आते हैं वो किसी एक के समर्थन में आते हैं और एक की बुराई में आते हैं। ये इंसिडेंट जो है ये लड़के के साथ भी हो सकता है, ये इंसिडेंट लड़की के साथ भी हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल आपके पास बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले लेके चलते हैं हम इस चीज़ को कि लड़की की जब हम शादी करें तो ये बात बताई गई कि लड़का अच्छा होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए, जो बातें वीडियो में बताई जाती हैं, जिनको सुन के हमें अच्छा लगता है, क्या हम वास्तव में उस बात को फॉलो करते हैं? हम लोग लाइक दे देते हैं, हजारों कमेंट मार देते हैं, बहुत सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर वो बात आती है तो क्या हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं? क्योंकि सुधार यहाँ से होगा जब वो बात हमारे ऊपर आएगी और हम जब उस चीज़ के समर्थन में खड़े होंगे, सुधार वहाँ से होगा। अब हुआ ये कि आपको अपनी बेटी का, अपनी बहन का रिश्ता करने जाना है तो क्या आप सिर्फ लड़का देखोगे? क्या आप बैकग्राउंड नहीं देखोगे? बैकग्राउंड बहुत जरूरी है और लड़का भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात का प्रमाण कोई नहीं दे सकता कि लड़का आपने पहली नज़र में ही देख लिया कि हाँ ये लड़का अच्छा है। आपने एक मुलाकात में, दो मुलाकात में, तीन मुलाकात में या परिवार का बैकग्राउंड देख करके आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ ये लड़का अच्छा है। आप ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही लड़के का, ना ही लड़की का, ना ही परिवार का। ध्यान रखिएगा, भविष्य परिवर्तनशील है, किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, हमने अच्छे से अच्छे बड़े घरों में बुरे लड़के भी देखे हैं, अच्छे लड़के भी देखे हैं। छोटी से छोटी फैमिली में, सामान्य फैमिली में अच्छे लड़के भी होते हैं,
बुरे लड़के भी होते हैं। ऐसा कोई प्रॉपर एक मापदंड नहीं बनाया गया है कि भाई ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। समय के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, उनकी पारिवारिक माहौल कैसा है, इसके हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी जो बताया गया कि भाई अगर किसी पियक्कड़ के आप भी आते हो तो लड़की को कुएं पे धक्का मार दो, उससे अच्छा है। तो क्या लड़की इतनी असहाय है कि अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है, उसका हस्बैंड अच्छा है तो ही उसकी ज़िंदगी सही होगी? इस चीज़ को समझना होगा दोस्तों। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आपकी लड़की इतनी कैपेबल है कि भविष्य में अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो क्या वो खुद को संभाल पाएगी? क्या आपने उसको इतना काबिल बनाया है? क्या वो इतनी स्वावलंबी है? क्या वो पैरों पे खड़ी है कि अगर भविष्य में, हो सकता है आपने किसी अच्छे घर में उसकी शादी करी हो और हो सकता है शादी होने कुछ दिन के बाद हस्बैंड को कुछ हो जाए, तो क्या लड़की इतनी कैपेबल है वो खुद अपना गुजर बसर कर सकती है, बच्चों को पाल सकती है? आप क्यों इस बात को सोचते हैं कि लड़की का पूरा भरण पोषण लड़का ही करेगा? आप इस बात को क्यों दिमाग में लेके बैठे? लड़कियों को इतना कमजोर, इतना ऐसा है क्यों समझा जाता है शुरुआत से ही कि अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है तो वो कुछ है, अदरवाइज फिर वो कुछ भी नहीं है? समस्या यहाँ से शुरू होती है। समस्या ये नहीं है कि वो पीने वाला है या नहीं पीने वाला है, या बैड हैबिट में है या किस में है। याद रखिएगा, इस दुनिया में परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट व्यक्ति आज तक किसी को नहीं मिला है, किसी को आज तक नहीं मिला है। आपको किसी में अपना मन लगाना पड़ता है, अपना दिल लगाना पड़ता है, जब वो चीज़ आपके हिसाब से जनती है। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपके नज़दीक अगर कोई चीज़ आती है तो आप उसको सुधार सकें। आप इतने कैपेबल हों, इतने अद्भुत हों, इतने योग्य हों कि आपके नज़दीक आपके नज़दीक अगर कोई चीज़ आएगी, आपके संपर्क में अगर कोई चीज़ आएगी, तो वो चीज़ आपके आने से परिवर्तित हो जाएगी। आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हम पहले से ऐसा आए हैं, हम पहले से ऐसा आए हैं कि हम तो डिपेंडेंट हैं ऑलरेडी कि भाई हमें कुछ अच्छा मिलेगा, हमें कोई अच्छा काबिल लड़का मिलेगा। आप अपने समाज को एक बार उठा करके देखिए। हमारे हर परिवार में, पूरे समाज में सभी ने एक अच्छा लड़का देखकर ही शादी करी थी। आप अपने आस पड़ोस में अपने आप को, अपने पूरे सर्कल में निगाह उठा देख लेने, सभी ने लड़की की शादी अच्छा लड़का देखकर ही की थी। लेकिन क्या अच्छा हुआ है? क्या अच्छा हुआ है? क्या सभी लड़कियां अपने अपने घरों में खुश है? जबकि सबने पत्रे भी मिलाए थे, मंदिर में फेरे भी हुए थे, पंडित जी भी आए थे, ग्रह नक्षत्र भी देखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है 90% परिवारों में क्लेश है, कलह है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वाइफ की पूरी जिम्मेवारी पहले से ये बना दी जाती है कि इसको तो हस्बैंड ही संभालेंगे। शादी से पहले वो पापा के ऊपर है, भाइयों के ऊपर है, उसकी माँ उसको संभालेगी, बड़ी होने के बाद उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसका हस्बैंड उसको संभालेगा, जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसके बच्चे उसको संभालेंगे। क्या, क्यों? आप उसको इस लायक क्यों नहीं बनाते कि वो फाइट कर सके? आप उसको इस काबिल क्यों नहीं बनाते कि भविष्य में अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो वो अपने आप को संभाल सके? मुद्दा ये है। मुद्दा ये नहीं है कि कोई भी हमें एक अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी। हम हर जगह एक सिक्योरिटी की तलाश में रहते हैं, कोई सिक्योरिटी मिलेगी, कोई सिक्योरिटी मिलेगी, कोई सिक्योरिटी मिलेगी, और ये सिक्योरिटी ही सारे फसाद की जड़ है। जब तक हम अपनी इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे कि आपकी लड़कियों को कोई दूसरा परिवार संभालेगा, आप अपनी लड़की को इस काबिल बनाइए ना, इस काबिल बनाइए ना आप उसको कि वो जहाँ जाए वहाँ जा करके अपने व्यक्तित्व से सब चीज़ों को ठीक कर सके। अभी हाल ही में एक चीज़ सुनने को आई थी, मेरे ही मिलने वाले हैं, और उनके घर में उनका जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा नशे का आदी है। दूसरा, उसकी शादी कर दी गई कि शायद शादी होने के बाद जिम्मेवारी आ जाएगी तो ये सुधर जाएगा। साल 1.5 साल में बच्चा हो गया, वो लड़का नहीं सुधरा। अब पता है क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि उस लड़की को जिम्मेवारी दी जा रही है, वो जो नई लड़की शादी हो गई, जिसका भी 1-1.5 साल शादी को हुए हैं, जो घर में रही है, हमेशा मायके में भी अपने घर में रही है, चूल्हा चौकी तक सीमित रही है बेचारी, उसके बाद उसकी शादी कर दी गई, हस्बैंड उसको पियक्कड़ मिल गया। अब यहाँ ससुराल पक्ष में उसको जिम्मेवारी दी गई है कि इस लड़के को तू सुधारेगी। बड़ी अजीब बात है, इस लड़के को तू सुधारेगी। क्या वो कोई लड़का सुधारने की मशीन है? क्या वो कोई ऐसे कोर्स करके आई है? क्या वो कोई ऐसी मतलब ट्रेनिंग लेकर के आई है कि वो आकर के आपके बिगड़े हुए बच्चे को सुधारेगी? यार, बेटा आपने बिगाड़ा है, बेटा हाथ से आपने निकाल दिया, खर्चीला आपने उसको बना दिया। ड्रग्स का आदि वो अभी थोड़े, वो ड्रग्स का आदि तो वो बहुत पहले से था। लेकिन
अब सुधारने की जिम्मेवारी उसको दे दी गई। क्यों? वो कोई एचआर की मैनेजमेंट करके आई है जो आके उसको सुधारेगी। फिर वो नहीं मानता है, नहीं सुधरता है तो क्या कहते हैं, तेरे से तेरा हस्बैंड भी नहीं संभाला जाता, तेरे को एक काम दे रखा है तो इसको संभाल ले, तेरा आदमी नहीं संभालता, वो क्या संभाले, क्या करे, मारे उसको, क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोटी नहीं खाएगी गुस्सा होकर के, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ना पिट लेगी, और क्या करेगी, और ज़्यादा क्या करेगी, सामान बांध के अपने मायके चली जाएगी, और क्या करेगी। क्यों? बेटा तो बिगाड़ा हुआ है आपका और सुधारेगी वो। आपने अपनी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आपका बेटा इस लायक है। ये दोनों पर्सपेक्टिव से मैं बता देता हूँ आपको। ये इंसिडेंट लड़के के साथ भी होते हैं, लड़के के साथ ही गलत जगह पे हो जाती है। अब लड़का इतना कैपेबल नहीं है कि उस परिवार पक्ष को संभाल सके। यहाँ पे बात ये नहीं आ रही कि वो लड़का कमाता कितना है, वो लड़का वकील है, डॉक्टर है, किसी गवर्नमेंट जॉब में आईएएस ऑफिसर है। ये एक फाइनेंशियल मजबूती हो सकती है कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, आपकी अच्छी कंडीशन में है। जिंदगी को जीने की कंडीशंस वो कौन सिखाएगा? जिंदगी को जीते कैसे हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं, अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उस बिगड़ी चीज़ को सुधारते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा? अब ये सारी चीज़ें बच्चे को पता नहीं होती, ठीक है ना, लड़के को पता है ना लड़की को पता है, और फिर ये डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। अब हमने तो लड़कियों को बड़ा ही असहाय बनाया है ना, बचपन से हमने उनको एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिया है कि आप लड़कियां हैं, ठीक है, आपके पास ज़्यादा सी अथॉरिटियाँ नहीं होती हैं। बच्चों को खेलने के लिए बंदूक मिलती है और बेटी को खेलने के लिए गुड़िया मिलती है। उसको बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई ये झाड़ू है, ये रसोई है, और ये घर है, ये तू है और तुझे यहीं तक सीमित रहना है। अब जो लड़कियां ये सब करती हैं वो तो अच्छी लड़कियां हैं। मैं आपको बताया है, शायद मैं कई बार अपने सेशन में कहता हूँ कि अच्छी बहू कौन सी? अच्छी बहू वो जो लंबा सा घूंघट निकाले, सबसे पहले उठे, सबसे लास्ट में सोए, मुंह पे टेप बांध के रखे, सबके पैर छुए सुबह उठ के, अपनी इच्छाओं को कभी भी शो ना करे, चुपचाप सारे काम करते रहे, चुपचाप सारे काम निपटाते रहे, वो घर की सबसे अच्छी बहू है। अगर छत पे कपड़े सुखाने भी जाए तो लंबा सा घूंघट करके जाए, कोई और देख ना ले, घर से बाहर कदम ना रखे, वो सबसे अच्छी बहू है। बुरी बहू कौन सी है? बुरी बहू वो है जो कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, जो कुछ बनना चाहती है, जो शायद ये कहती है कि हम लड़कियां में हमें भी घर से बाहर निकलने का मौका दिया जाए, हमें भी जीने का अधिकार है, जो शायद घूंघट ना करे, जो शायद किसी सवाल का जवाब पहले दे दे, हैंड टू हैंड दे दे, थोड़ी सी अपने हक के लिए बात करे, वो घर की बुरी बहू हो जाती है कि हमारे लड़के के तो गलत लड़की आ गई। ये सारे दोस्तों इश्यूज़ हैं। इसकी सुधार इसका कहाँ से होगा? इसका सुधार दोस्तों इस बात से होना है कि हमें अपनी इस सबसे पहले सोच को बदलना है कि लड़कियां एक जिम्मेवारी होती है, ठीक है, लड़कियां जिम्मेवारी नहीं है। अगर आपने अपनी लड़की को कामयाब बनाया है तो लड़की दो घर को पाल सकती है, वो मायके को भी संभालेगी, ससुराल को भी संभालेगी। आपने उसको इतना ऐसा ही क्यों बना दिया है कि उसको किसी को संभालना पड़े, कि हस्बैंड उसको संभालेगा? उसको इस लायक बनाए ना कि वो जहाँ जाए वो अपना व्यक्तित्व इतना मजबूत है, वो हर चीज़ को जा करके चेंज कर सके। अपने लड़के को इतना मजबूत बनाइए ना कि वो जहाँ पर जाए हर चीज़ को उतना मजबूत बना सके। सिर्फ किताबी एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, इन सारी धारणाओं से आपको बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो ये जो केसेस आप देख रहे हो ना, लड़कियाँ अपने अपने घरों में बैठी हैं, मायके में बैठी हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जिस व्यवस्था से आप कभी खुश नहीं हुए, जिस सामाजिक व्यवस्था से आप खुश नहीं हुए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं शादी के खिलाफ हूँ, ना मैं रिलेशन के खिलाफ हूँ, ना परिवार के खिलाफ हूँ, ना लड़कों के, ना मायके के, ना ससुराल के। मेरा मुद्दा ये है कि जिस मानसिकता से आप कभी खुश नहीं हुए, माँ अपनी बेटी को उसी व्यवस्था में ढलने के लिए कहती है। जिस शादी से 40 साल से जिन व्यवस्थाओं से आप खुश नहीं हुए, शादी आपने की, अच्छी बात है, लेकिन शादी करने के बाद जो मानसिक अवस्था थी, उन सारी चीजों से आप कभी खुश नहीं हो पाए अपनी जिंदगी में, और आप अपनी बेटी को उसी में धकेल रहे हो। वो कैसे खुश रह लेगी? आपने क्या सिखाया है उसको अलग से? वही चीज सिखाया है जो आपने सीखा था। आपने जो सीखा था वो आपकी माँ ने सीखा था, और वो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। सुधार कौन करेगा? आपने देखा है, एक बच्चा लेकर के घर बैठी है अपने मायके में, डिवोर्स का केस चल रहा है। ऐसे ऐसे केसेस बता देता हूँ आपको, मेरे खुद की फैमिली में है एक ऐसा। शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी, अपने घर आ गई, केस डाल दिया। केस डालने से क्या हो जाएगा? केस डाल रखा है और दूसरा लड़का ढूंढा जा रहा है। फिर वही बात है कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए,
फिर वही हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए। अरे दोस्तों, अच्छा लड़का जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको अपने ऊपर काम करना होता है, आपको अपने आप पे काम करना होता है, आपको अपने ऊपर इतना काम करना होता है कि आपके पास कोई आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छे लड़के की गारंटी आप कहाँ से लेंगे? अच्छी लड़की की गारंटी आप कहाँ से लेंगे? फिर क्या हो रहा है? केस चल रहा है, 2 3 4 साल 5 साल केस चल रहा है, इतने वो लड़की घर पर ही है और उस लड़की ने ये मान लिया है। अड़ोस पड़ोस वाले आकर के ये बोल देते हैं कि बेटा तेरे तो भाग में ही हुई था, ठीक है। उसके कुछ दायरे भी बना दिए गए हैं। वो ढंग से औरों की तरह खेल नहीं सकती, औरों की तरह मार्केट नहीं जा सकती, औरों की तरह वो ज़िंदगी जी नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर एक स्टैंप भी लगा दिया कि इसको तो छोड़ रखा है। ये क्या बना रखा है हम लोगों ने? क्या है ये सब? और इन सब चीज़ों से क्या बना है? और इन चीज़ों को बड़ा ही आदर्शवादी माना जाता है समाज के अंदर। और फिर बात कोई मेरे जैसा कोई आकर के बोलेगा तो ये कह देगा सर आपको क्या पता, जिस पे बीतती है वही जानता है। ये फिर हमारे लिए एक बचाव का बड़ा अच्छा पक्ष होता है। समाज देखना पड़ता है, सोसाइटी देखनी पड़ती है। अरे दोस्तों, समाज और सोसाइटी लोगों को खुश करने के लिए बनाए गए हैं। परंपराएं और संस्कृति लोगों को खुशियां देने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि हम उन परंपराओं के लिए बने हुए हैं। हम ऐसी जिंदगी जीते हैं कि परंपराओं को निभा रहे हैं, हमारी खुशी कोई मैटर नहीं करती। और फिर हम कह देते हैं जी लोग क्या कहेंगे। अरे हम कमज़ोर हैं, इसलिए इस वर्ड को ढूंढते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या वास्तव में लोग कहेंगे? एक बार जाना अपने आस पड़ोस में, अपने घर से 5 घर इधर और 5 घर इधर, एक बार जा करके पूछो कि जी अगर हमारी लड़की मार्केट में जाती है जीन्स पहन के तो आपको कोई दिक्कत है क्या? अगर हमारी लड़की थिएटर में मूवी देखने जाती है तो आपको कोई दिक्कत है क्या? एक बार पूछ के आना, बताना मुझे कितने लोग क्या कहेंगे, कमेंट में बताना एक बार। दरअसल वे लोग कोई नहीं, वे लोग हम हैं, वे लोग हमारे दिमाग के अंदर भरे हुए हैं। हम ऐसे हैं और हम खुद का नाम लेते नहीं और खुद को बचाने के लिए बोल देते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे। दरअसल हम खुद ऐसे, हमारी ये खुद की बनाई हुई रूढ़िवादी सोच है जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स उठती हैं। इसका पूरा खामियाजा महिला वर्ग को सबसे ज़्यादा होता है। अब केस चल रहा है, 3 4 साल केस चलेगा। केस चलने के बाद उस पक्ष निकलेगा कि भाई कुछ रुपए लड़की वाले पक्ष को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नया लड़का ढूंढा जाएगा। नया लड़का ढूंढेंगे, आप क्या गारंटी है नया लड़का सही मिलेगा आपको? ये सही क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। क्या आपने लड़की के ऊपर काम किया? लड़की को इस लायक बनाया कि कल को वो कहीं जाए तो चीज़ों को मैनेज कर सके? लड़की तो हमने वही अबला नारी बना रखी है। उसका सीमित दायरा है चूल्हा चौकी, उससे बाहर वो कुछ जानती नहीं। अब हस्बैंड पी के आएगा, दूसरा हस्बैंड है, उसकी रिस्पेक्ट वहाँ पे क्या होगी? ये तो वो लड़की जिसकी पहले एक बार शादी हो चुकी है, ये तो छोड़ी हुई है, ये तो अलग से रहती है, इसका तो डिवोर्स हुआ है और ये दोबारा शादी करके यहाँ आई है। ये एक पिक्चर पहले से उस परिवार के दिमाग में सेट होती है। क्या आपकी लड़की को वो रिस्पेक्ट वहाँ कभी मिल पाएगी? और आप धकेल देते हैं उसको वहाँ पे। ये मुद्दा आपके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी रूढ़िवादी सोच पे जुड़ा हुआ है। हमें ठीक करना होगा इन चीज़ों को। हमें अपने घर की बेटियों को, लड़कियों को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि भविष्य परिवर्तनशील है दोस्तों। किसी के साथ कुछ भी इंसिडेंट घट सकता है यहाँ पे। इसलिए सबसे पहले अपने लड़कियों को काबिल बनाइए, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम उनको पैरों पे खड़ा तो कीजिए, ठीक है। अनुभव जिंदगी के साथ आएंगे, ठीक है। खट्टे मीठे अनुभव जो है वो जिंदगी के साथ आएंगे, मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो इतनी कैपेबल तो हो कि चीज़ों को जाके मैनेज कर सके। हल्की सी बात होती है वो माई के भागती है, हल्की सी बात होती है वो माई के भागती है, पापा को कॉल करती है, मम्मी को कॉल करती है। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है। इस कैपेबिलिटी को इस पे आपको काम करना चाहिए। मैंने खुद इस पे काम किया है, ठीक है। मेरे परिवार में ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से हैं। और जो मेरे लोकल लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं, चाहे आप मेरे बारे में कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी मेरे बैकग्राउंड के बारे में सोचते हो। लेकिन दोस्तों सत्य यही है, हम लोग सत्य से भागते हैं। इसलिए अपनी लड़कियों को कामयाब कीजिए। ये कोई मैटर नहीं करता कि लड़का अच्छा है, लड़का बुरा है, वो अमीर घर का है, वो गरीब घर का है। आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा बेटा जहाँ पे जाएगा ना वहाँ पे चीज़ें ठीक ही होंगी, ठीक है। मेरा बेटी जहाँ पे जाएगी उसको मैंने इस लायक बनाया है कि वो किसी के आश्रित नहीं रहेगी। जहाँ तक कोशिश होगी ना वो चीज़ों को बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है। मैंने इस लायक बनाया है मैंने उसको।
दोस्तों जब एक नई शुरुआत होगी समाज के अंदर, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और ये शुरुआत कैसे होगी, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर वे सेशंस चलते हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों की प्रॉपर आपको जानकारी देते हैं, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर आपको ज़िंदगी के हर पहलू से आपको अवगत कराते हैं। दरसार्थ इफेक्ट में ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। आपको नई नई जानकारी, नई नई चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे और आपको हमेशा भ्रम से दूर रखेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद आपको भ्रम से दूर करना है, झूठ से दूर करना है, और जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है उससे बाहर आना आपका मकसद है। थैंक यू आप सभी साथियों का। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों को भेजिएगा, और अगर कुछ अच्छा लगे और अगला वीडियो किस पे बनाया जाए, कोई आप बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो में कमेंट डाल के आप बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही, धन्यवाद।